हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, धनमंत्रा चैनल ने अपनी यूट्यूब की जो जर्नी है वो यस बैंक के काउंटर से ही चालू करी थी और धनमंत्रा ने अपने मैक्सिमम वीडियो जो हैं यूट्यूब पे वो यस बैंक पर ही बनाए हैं। और आने वाले समय में जब धनमंत्रा जो डाइवर्सिफाई करेगा कि बहुत से ज़्यादा स्क्रिप्ट किए जाएं, लेकिन यस बैंक पे धनमंत्रा की जो मुहिम है इन्फॉर्मेशन देने की वो जारी रहेगी। दोस्तों, ज्ञान ही काम आता है, ये अमिताभ बच्चन ने कई बार कौन बनेगा करोड़पति के शो पे बोला है। क्योंकि देखिए, ज्ञान है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा परपीचुअल होता है। तो हमें अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं रहेगी तो हमें लोग गुमराह कर सकते हैं। देखिए, कई मीडिया पे कई जगह न्यूज़ आती हैं और उसके रिएक्शंस कई जगह हमें मिलते हैं। निगेटिव मॉन्गर्स उसको निगेटिव रूप में व्यक्त करते हैं और हमें जब पूरी जानकारी सही तरीके से नहीं रहती है तो हम थोड़ा सा गुमराह हो जाते हैं, थोड़ा सा पैनिक में आ जाएंगे। दोस्तों, कई लोगों के मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे, ईमेल आ रहे थे कि ये जो ब्रिक वर्क की रेटिंग है इसका यस बैंक से क्या लेना है, क्या ये पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या ये नेगेटिव न्यूज़ है। दोस्तों, ब्रिक वर्क ने जो रेटिंग करी थी पहले वो टियर 1 सबऑर्डिनेटेड परपीचुअल बॉन्ड्स की करी थी बेजल 3 नॉर्म्स के। देखिए, ये जो बॉन्ड्स की जो वैल्यू थी जिसकी इन्होंने रेटिंग करी थी स्टेबल थी वो 90 करोड़ की, अब उन्होंने रेटिंग हटा ली है। दोस्तों, ये जो परपीचुअल बॉन्ड्स होते हैं ये 81 बॉन्ड की तरह ही होते हैं और इन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एफडी से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बैंकों को बहुत मजबूरी में लेना पड़ता है क्योंकि ये टियर 1 कैपिटल का काम करता है और टियर 1 कैपिटल जो है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है। तो हर बैंक जो है अपने टियर 1 कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अब इकनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब बैंकों के पास बहुत ऑप्शन है कम पैसे में पैसा जुटाने का और भी कई माध्यम से, तो यस बैंक ने दिसंबर 2020 में ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी प्री पेमेंट कर दी। देखिए, जब ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो इनमें एक कॉल ऑप्शन होता है। देखिए, पुट ऑप्शन इसमें नहीं होता है क्योंकि आप बैंक के पास जिनके पास ये परपीचुअल बॉन्ड होते हैं वो बैंक के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि मेरे को ये बॉन्ड वापस करना है और उस पर एक समय पर उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। लेकिन बैंकों के पास जो ये बैंक जारी करते हैं उन्हें ये अधिकार होता है कि कभी भी कॉल ऑप्शन के थ्रू ये बॉन्ड बाज़ार से विड्रॉ कर लेते हैं। तो यस बैंक ने भी यही किया। 30 दिसंबर 2020 को उन्होंने ये सारे बॉन्ड विड्रॉ कर लिए, इसकी प्री पेमेंट कर दी और जो ये रेटिंग एजेंसी थी ब्रिक वर्क को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया और चूंकि इसकी पेमेंट हो गई थी, रिडेम्पशन हो गया था, तो उन्होंने जो है अपनी रेटिंग को इसमें विड्रॉ कर ली। तो देखा जाए तो ये यस बैंक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि यस बैंक ने इस प्रकार के बॉन्ड की जो है प्री पेमेंट कर दी और अपने आने वाले समय के जो इंटरेस्ट कॉस्ट हैं उसको बचा लिया। तो दोस्तों, ये हमारी और आपके बीच की जो एक रिश्ता है कि धनमंत्रा का ये देखिए एक मुहिम रहता है कि आपको यस बैंक के काउंटर पे समय समय पर सही जानकारी दी जाए। देखिए दोस्तों, जब ये 20% का सर्किट आया था तो सबसे पहले धनमंत्रा ने ही आपको ये जानकारी दी थी और अगले दिन आपने देखा कि जो हमने आपको यस बैंक के बारे में बताया था कि 20% सर्किट आने के बाद नेक्स्ट डे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही रहेगा। और आपने देखा कि फ्राइडे के सेशन में जो यस बैंक ने करीब जो क्लोजिंग दी है वो करीब 16 रुपये 90 पैसे की दी। 17 रुपये 45 पैसे का यस बैंक ने हाई भी बनाया था और जो लो था वो 16 रुपया 75 पैसे का था। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर जाएंगे तो यस बैंक ने वहाँ पर एक आपने देखा होगा वहाँ पे एक फाइलिंग भी हुई है जिसमें जो 1.5 टाइम्स वॉल्यूम यस बैंक का बढ़ा है फ्राइडे के सेशन में। तो जब स्पर्ट इन वॉल्यूम होता है तो आपको एक्सचेंजेस को नोटिफाई करना पड़ता है और आपने देखा होगा करीब 27 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है एनएसई और बीएसई को मिलाकर और 40% की डिलीवरी ली गई है जो करीब 11 करोड़ आती है। तो दोस्तों, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है तो देखिए शेयर मार्केट में जितने लोग हैं जिनको ज़रा सी भी बेसिक नॉलेज है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। तो दोस्तों, यस बैंक का जो शेयर है वो आने वाले हफ्ते में कैसा बिहेव करेगा ये हम आगे के कुछ हिस्सों में इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है 50 पॉइंट ऊपर और आने वाले
हफ्ते में आपको देखना है कि जो निफ्टी है वो एक नई ऊंचाई को शिखर को पाने की 100% कोशिश करेगा। जो 15,000 का लेवल है, बहुत ही कम पॉइंट्स रह गए हैं उस शिखर को छूने के लिए। तो देखिए वो शिखर को छूने के लिए बैंक निफ्टी का भी बड़ा ही पॉजिटिव रोल होगा। और अभी देखिए बैंक निफ्टी तो है एक बुलिश मोड में ही चल रहा है। और अभी आपने देखा आरबीआई की जो पॉलिसी आई, इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में भी जो बैंक निफ्टी का बिहेवियर रहेगा वो स्टेबल टू पॉजिटिव ही रहेगा। और यस बैंक की अगर हम बात करें तो देखिए, जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कई बार इस बात का जिक्र किया था कि जब यस बैंक लार्ज कैप में हो जाएगा तो उसको लार्ज कैप जैसी इज्जत भी मिलेगी। इन द सेंस कि देखिए लार्ज कैप के जो शेयर होते हैं वो मोस्टली 20% वाले सर्किट में रहते हैं, और अगर एफएनओ में रहते हैं तो देखिए उसमें तो कोई सर्किट लिमिट ही नहीं होती है। तो देखिए यस बैंक को वो लार्ज कैप वाली इज्जत मिलने लगी है। अब हमें ये देखना है कि लार्ज कैप वाली जो ख़रीदारी आती है, जो म्यूचुअल फंड्स को और बड़े बड़े जो एफपीआई हैं और एफआईआईज होते हैं वो इसमें कब चालू करते हैं। उसके लिए कुछ ट्रिगर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अभी 3-4 जर्नी और यस बैंक के काउंटर पे आने वाली है। लार्ज कैप में शामिल होने के बाद इसका बैंक निफ्टी में शामिल होना और एफएनओ में शामिल होने वाला। देखिए ये एक लॉन्ग जर्नी है, लेकिन संभावनाएं सारी हैं कि भविष्य में अगर यस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, रिज़ल्ट उसी प्रकार आते रहे जैसे पिछले 2 क्वार्टर में या 3 क्वार्टर में आए हैं, तो इसका जो भविष्य है एफएनओ में आने का और बैंक निफ्टी में आने का, उसके भी रास्ते साफ़ हो जाएंगे। दोस्तों, आने वाले समय में हमें जो है 17 रुपये 32 पैसे का, 17 रुपये 73 पैसे का और 18 रुपये के लेवल को वॉच करना पड़ेगा फॉर एनी सिग्निफिकेंट अप मूव इन यस बैंक काउंटर इन शॉर्टर रन। और सपोर्ट के लेवल पे देखिए, जो सबसे स्ट्रांग सपोर्ट यस बैंक का है वो 15 रुपये का है। जिन लोगों ने भी शॉर्ट टर्म के लिए इसमें प्ले करना है उन्हें स्ट्रांग जो है स्टॉप लॉस 15 रुपये पे लगाना है। और थोड़ा अगर डीप स्टॉप लॉस अगर आप चाहते हैं तो 14 रुपया 65 पैसे का स्टॉप लॉस यस बैंक के काउंटर में लगाना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाला हफ्ता यस बैंक के लिए एक बहुत ही स्टेबल वीक रहेगा। 20% सर्किट के बाद नेगेटिव मॉन्गर्स तो यही कहने लगे हैं कि यस बैंक का शेयर गिर जाएगा। देखिए फ्राइडे के सेशन में तो इसने बड़ी अच्छी चाल दिखाई। हमने अभी डिस्कस किया कि प्राइस में भी स्पॉट आया, वॉल्यूम में भी स्पॉट आया। तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक और डिस्कशन करी थी कि यस बैंक जो है एक डिफरेंट ऑर्बिट में चला गया है और 15 से 20 रुपये के ऑर्बिट में अब चला गया है। तो इसमें कुछ दिन ये समय बिताएगा और हमें ये देखना है कि अगर यस बैंक ने इस बार 18 रुपये का लेवल तोड़ा तो इसकी जर्नी 24 रुपये की तरफ ज़रूर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आने वाले सप्ताह के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव मॉन्गर्स। जय हिंद।